वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्हीर है। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ क्रिक कॉमेडी 168 का एपिसोड पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई। सबसे बड़ी हाईलाइट, सबसे बड़ा नाम इस मैच के अंदर फ़खर जमान। एक बार फिर से पिछले मैच का भी था, फर्स्ट ओडीआई का, सेकंड ओडीआई में भी फ़खर जमान विद 180 रन्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। मतलब 180 रन्स बना दिए यार। ये हमारा वो स्कोर हुआ करता था जो हमारी पूरी की पूरी टीम बनाया करती थी, 180 रन। ये जितने भी लेजेंड इस वक्त बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि ये नहीं, ये पूरी की पूरी मिल के 11 के 11 मिल के 180 रन बनाया करते थे। उसके बाद ये वसीम वकार के ऊपर डाला होता था कि यार हमारी बॉलिंग है ना, ये संभालेंगी। और फिर उनके सामने मुंह भी बना रहे होते थे कि यार अच्छा खासा फाइटिंग टोटल तो हम लोगों ने तुम लोगों को दिया था, देखो पिच की कंडीशन तो इतनी थी कि तुम लोग कर सकते थे। उन्होंने भी 6-7 चौके आउट किए होते तो फिर हम फूफ कर रहे होते थे कि यार क्लोज मैच हो गया। लेकिन ये इनकी औकात थी कि 180 पूरी टीम बनाया करती थी और अभी एक एक बंदा बना रहा है। पिछले मेरा ख्याल में कोई 3-4 साल के अंदर हमने जो अपने सबसे बड़े चेजेस जो हमने किए हिस्ट्री के, वो सब पिछले 3-4 साल में उसमें से कोई 4-5 हुए हैं 10 में से। तो जो पुराने हमारे जितने भी जो लेजेंड्स थे जो इस वक्त हर जगह पे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमने ये किया था वो किया था, वो सिर्फ बातें ही होती हैं। और मुझे पता है हमने देखे उनको भी। भाई आपको याद होगा कि हम लोग इसी बारे में बात कर रहे होते थे कि यार ये जो होम कंडीशंस होती है ना, इसके ऊपर चलो और कुछ हो ना हो, हम हार तो रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से जलील ही हो रहे हैं, लेकिन कम से कम इंडिविजुअल स्कोर्स तो हो रहे हैं। कोई कहीं इनके ये जो है वो जो स्टैट्स हैं वो तो नजर आ रहे हैं, उनकी कोई एवरेज ऊपर जा रही है, स्ट्राइक रेट ऊपर जा रही है, पता चल रहा है कि यार ये भी कोई प्लेयर्स हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, सेंचुरी मार के आपके पास इतना तो कॉन्फिडेंस होता है कि आप कम से कम अगली एक जो सीरीज है उसके अंदर भी एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ तो जा सकते हैं। तो ये सब कुछ इनको मिला करता था जब ये लोग बैटिंग किया करते थे होम कंडीशंस के ऊपर। हमने 10 साल इन मासूमों ने यहाँ पे खेली नहीं है, तो अब जाके पिछले 3-4 साल में खेलना शुरू किया इन्होंने, तो इनको थोड़े से कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ है। लेकिन और क्या ही कॉन्फिडेंस है, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है। 3 लगातार सेंचुरीज मार चुका है मेरा दोस्त फ़खर जमान ओडीआई के अंदर। और ओडीआई के अंदर आके जी भी जिन बना हुआ होता है भाई ये बंदा। T20 के अंदर पता नहीं इसको क्या हुआ होता है, मेरा हमें 1 डाउन आने की वजह से नाराज होता है जो भी है। ओडीआई के अंदर कोई मुकाबला ही नहीं है भाई का। मैं हमें चेस करते हुए 175 से ज्यादा रन्स बनाने वाला ये वाहिद आदमी है जिसे 2 दफा ये कर लिया है। और डबल सेंचुरी भी हो जानी थी भाई, डबल सेंचुरी कंफर्म होनी थी अगर थोड़ा सा स्कोर और दिया होता न्यूजीलैंड वालों ने, या फिर कोई और हमारा बैटर जो है ज्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, इतने भी हमें खुश होना चाहिए कि हम इस तरह भी जीत गए। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी शाउट आउट दूंगा मैं रिजवान को भी, जिसने पिछले मैच के अंदर भी बेहतरीन फिनिश किया था, इस मैच के अंदर भी 50 मारी और बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट के ऊपर मारी है। यही चीज मिसिंग थी, फिनिशिंग टचेस नहीं थे। मैं यही कह रहा था यार, जब ये एंड पे बात आ गई थी ना फ़खर पे और रिजवान पे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये जो फ़खर है उसने तो अपना काम कर लिया है, तो अब इसका तो आउट होना मतलब और क्या, कंप्लेन तो नहीं कर सकते, अब कितना और करेगा। और रिजवान अगर आउट हो गया तो हम पीछे से बिल्कुल ही पैदल हुए में, और वही हुआ कि नहीं हुए दोनों के दोनों आउट और दोनों ने जिता दिया यार। बेहतरीन चेज कर लिए यार। अब दुआ है कि कराची के अंदर भी ये सब कुछ हो जाए, इसी तरह हो। लेकिन इस दफा तो शुरू से ही बहुत ही जबरदस्त सबलाइम फॉर्म के अंदर जा रहे थे फ़खर जमान, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेले थे, बीच में लकी भी रहे, 2 कैचेस भी जो है वो ड्रॉप हुए, लेकिन हमने भी तो उनके छोड़े हैं ना। उनकी भी जो सेंचुरी हुई उसके अंदर भी हमारे नसीम शाह ने हमें कैच 97 के ऊपर छोड़ा था, सर्कल के एंड के ऊपर खड़े हुए। हमारे जो ये आधे से ज्यादा प्लेयर्स है ना, वो असल में 4-4 ओवर्स के 20-20 ओवर्स जो 20-20 खेल के उनका दिमाग जो है वो 20 ओवर्स के ऊपर रुका हुआ है। जहां से 30 से 35 ओवर होते थे वो भूल जाते हैं, दिमागी तौर पे सोए हुए होते हैं और खड़े हुए होते हैं, आंखें खुली भी होती है लेकिन सोए हुए होते हैं। यही सोच रहे होते हैं कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, किस लिए आए थे इधर, वो गजनी वाला था मैं क्या करने के लिए आया था, ये वही वाला सीन यहाँ पे भी चल रहा होता है, क्योंकि ये T20 के ऊपर बिल्कुल सेट हुए हैं। खैर तो यकीन नहीं आ रहा कि हैट्रिक हो चुकी है, 3 लगातार मैचेस के अंदर 3 सेंचुरीज मार चुका है फ़खर जमान। मजा आएगा चौथे 5वें भी एक टका दे यार, कोई रिकॉर्ड बना दे। मैं हमें रिकॉर्ड 3 का ही होगा, मुझे याद पड़ रहा है संगकारा ने शायद कुछ किया हुआ था, शायद 4 की हुई या 5 की हुई, उसने वो बड़ी कोई यार जालिम चीज़ थी संगकारा जो है ना, बहुत कोई मैं था तो सही रिकग्नाइज भी था, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वो बहुत ही अंडररेटेड था। जितना खूबसूरत उसका एक तो बैटिंग बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से जितना खूबसूरत उसका रिकॉर्ड था। दूसरा अगर कोई अंडररेटेड है, मैं हमें जो सबसे ज्यादा वैसे अंडररेटेड प्लेयर है वो है कैलिस। उसका बैटिंग में जो रिकॉर्ड है वो तो लेजेंड्स के साथ करता ही है, कंपेयर किया ही जा सकता है। उसकी बॉलिंग के भी जो रिकॉर्ड है वो भी लेजेंडरी प्लेयर्स वाला, मतलब ऐसा ऑलराउंडर जो है, उसके बारे में बात नहीं होती, पता नहीं क्यों। भाड़ में गया साउथ अफ्रीका में, तुमने वैसी तब चढ़ी हुई, वो जो उसने डिकॉक ने इसको आउट कराया था ना फ़खर जमान को, मैं 192-3 पे था ये, जो उसने धोखाधड़ी से इसको आउट कराया था, वरना उस दिन भी इसकी कंफर्म जो है वो डबल सेंचुरी हो रही थी और एक और डबल सेंचुरी भी इसकी होती, लेकिन वो उसके ऊपर तो हमने किया ही नहीं। वो फेक फील्डिंग वाला जो उस वक्त तो केस को हमारे बंदों को पता ही नहीं होगा, रूल्स ही नहीं पता होंगे, पता नहीं उस वक्त थे भी कि नहीं थे, लेकिन जो भी वो बड़ी घटिया हरकत की थी, ऐसी घटिया हरकतों की वजह से आप लोग पता है जो वर्ल्ड कप के ऊपर आउट हुए हैं जो साउथ अफ्रीका वाले, हम सब तो ये देख रहे हैं कि
नेदरलैंड से ये हार गए थे उस दिन बहुत बड़ा मुआवजा हो गया था, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कितना बड़ा अपसेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था, उससे पहले कुछ इस तरह की हरकत हुई थी कि इनका मैच हो रहा था जिसके ऊपर बारिश हो गई थी और डकवर्थ लुइस ये मेरे ख्याल में कोई 24 रन पर ओवर के हिसाब से जा रहा था, डी कॉक ही खड़ा हुआ था, 4-4 6-6 चौके मार रहा था ये एक ओवर के अंदर, और मेरे ख्याल में 2 या 3 ओवर हुए थे, ऊपर से बारिश आ गई थी। और पता क्यों डकवर्थ लुइस नहीं लगा था, ये चले गए थे, मेरे ख्याल में कोई 80-90 चेस करना था, ये 40 पे खड़े हुए थे, लेकिन डकवर्थ लुइस इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मैच ही उतना नहीं हुआ था, एक बॉल से रह गए थे। अगर एक बॉल भी फेंक दी होती, बेशक छक्का ना लगा हो, चौका बेशक आउट भी हुआ हो, तो फिर भी साउथ अफ्रीका आगे जा रहा था, वो जीत रहा था। और ये मैच जो है वो एक पॉइंट के साथ इनसे 1 पॉइंट छीन गया था, बांग्लादेश को मिल गया था। तो इनकी इतनी भैड़ी किस्मत है, ये फखर जमान की ही तुम्हें बदुआ लगी हुई मेरे दोस्त, तुमने जो हरकत की थी ना, तुम्हें वही वापस आके जो ऐसा डसा है वर्ल्ड कप के अंदर। खैर यार मेरे दोस्त, बाबर ने जो पिछले मैच के अंदर 49 बनाए थे, मासूम आउट हो गया था, तो जो फिर 50 मार के गया, 65 मारे खूबसूरत, और वो जो कवर के ऊपर छक्का मारा ना मेरे दोस्त ने, अब उठा के भी खेलना शुरू हो गया, स्ट्राइक रेट भी ऊपर लेके जा रहा है मेरा दोस्त है, बेहतरीन इनिंग्स खेली उसने भी। अब्दुल्ला शफीक यार भाई चलो खैर डेब्यूटेंट था, क्या करें उसको, लेकिन यार इसके सबके मौके मिलते हैं, आप लोग इस तरह जो है वो जाया कर देते हैं, ये बड़ा ही कोई डिसअपॉइंटिंग है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, पिछली वीडियो के अंदर इसी बारे में बात कर रहे थे कि यार वो इफ्तिखार को क्यों नहीं रखा टीम में, इफ्तिखार टीम में आ चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुनी गई है, इफ्तिखार को टीम में रख दिया भाई। ये मैचेस जो है ना इसी तरह होंगे, 350 रन, अभी देख ले 335 हमने कितने आराम से चेस कर लिए, बिल्कुल ही वन साइडेड चेस चल रहा था। पिछला भी तो मैच है उसके अंदर भी ये सीन हुआ था कि 300 रन से वो आराम से चेस हो गए थे, तो अब 375-400 वाला जो है वो सेफ होने के लिए लोगों को 350 से ऊपर के ही रन जो है वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद भी उम्मीद करनी पड़ेगी कि अच्छी बॉलिंग हो, तो उसके लिए ऐसे T20 के जो कुछ हमारे बैटर्स हैं जो कि हिट मार सकते हैं, आई वुडंट से कि वो T20 का है वो छक्के भी मार सकता है और रोटेट भी कर सकता है, तो बस ठीक है, ऐसे बंदे आपको चाहिए जो कम से कम वक्त आने पर छक्का मार सके। उसी से मुझे याद है कि यार इमाद की भी जगह बनती है टीम के अंदर, यार इमाद वसीम को पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ हमने। खैर जो भी हो, शुक्र है यार कि हमारे इफ्ती भाई जो हैं उनको वापस टीम के अंदर रख दिया गया है, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे ख्याल में अगले जो ओडीआईज है उनके अंदर वो होंगे भी। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा कि यार हारिस मासूम जो है यार, उस मासूम की भी ऐसी कोई बेड़ा गर्क हुआ है, 10 साल से वो खेल रहे हैं, उसमें से कम भी वो 7 साल तो इंजर्ड रहा है। मैं अक्सर यहाँ पर जो है वो मजाक में कह रहा हूँ कि जादू हो गया भाई, तुझ पे वाकई कोई जादू हुआ है यार, तू पता करा, कोई तावीज़ गंडे हो रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई, कभी कंधे की इंजरी, कभी नी की इंजरी, ऐसी भी क्या यार कमजोरी है भाई, ये कमजोरी नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है, तू कंफर्म चेक करा भाई। ये खैर बेचारा फिर इंजर हो गया है और अब उसकी जगह जो है वो इफ्ती ने ले ली। खैर मेरी सीबी आर्मी भी आई हुई थी यार मैच देखने के लिए, और सबसे चलाक जो ना ये मेरा बॉय था, मैंने भी तुम्हें टीवी के ऊपर पकड़ लिया, तस्वीर भी खींची, ये देखो बॉय ने जो है वो बैनर बनाया हुआ है बाबर का और कोने में लिखा हुआ है सीबीए। इसी तरह कर लिया करो यार, जरूरी भी नहीं है सीबी आर्मी का करीब पकड़ाओ, क्योंकि ये जो हमारे खूबसूरत कैमरामैन हैं या फिर जो हमारे खूबसूरत वो जो बाहर सिक्योरिटी वाले हैं, उनको आर्मी से जो है कोई ना कोई इशू हो रहा होता, तो सीबीए लिख दिया करो और फिर बीच में अपना मैसेज भी कर दिया करो, ताकि जो है ना हम दोनों के काम हो जाए। तो वेल डन दोस्तों, यही तरीका होता है, इस तरह आप टीवी के ऊपर आ गए तो सीबी आर्मी आप लोगों को सलाम है। दूसरा ये मेरा बॉय भी जो है ये भी गया हुआ था सीबी आर्मी का हिस्सा बन के, पीएनबी स्टेडियम के अंदर मौजूद था, तो मोहम्मद अरहम को भी शाउट आउट। खैर भाई आपस की बात है कि हमारे बॉलर्स जो है ना वो काफी कमजोर लग रहे हैं, पूरा जो एक बॉलिंग यूनिट है वो मुझे इतना, खैर पिंडी की पिच भी थी और ओडीआई की वैसे भी जो इनको आदत नहीं है, सारे जो है T20 आई के वो हुए हुए हैं भाई, तुम लोगों को जो है ना वो आते चस्के लगी 4-4 ओवर में और 10-10 ओवर में बड़ा फर्क होता है ना, मतलब 10 ओवर के अंदर आप समझ लें कि आपके 3 T20 आइज निकल आते हैं, उसमें भी अक्सर जो है वो पहले के 2 करा देते हैं, उसके बाद जो है उनकी बारी नहीं आती, तो 2-2 ओवर 3-3 ओवर के ऊपर जो है इनके पूरे मैच खत्म हो रहे होते हैं, और अब गेम आ गई है कि 10 ओवर कराने और पेस के ऊपर भी कराने हैं, तो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन तो है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसे स्पेशलिस्ट हमारे ओडीआई के, क्योंकि देखिए ना T20 आई के अंदर आप जो है वो छक्के रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो है वो अपने विकेटें निकालनी होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट तो चेंज हो रहा था बॉलिंग का। खैर दूसरी तरफ आईपीएल के भी मैचेस हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं। मेरे जो दोस्त पांडु है उसकी टीम का मैच हुआ है नाइट राइडर्स के साथ, और पिछले दफे भी दोनों मिले थे तो वो हुआ था, रिंकू सिंह ने लास्ट 5 बॉलों के ऊपर जो वो छक्के मारे थे ना, 30 रन बनाए थे, और मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था ना कि भाई ये 30 रन इसलिए पड़ेंगे क्योंकि उस मैच के अंदर मेरा पांडु नहीं था, वो कप्तानी नहीं कर रहा था, तो जाके जो है वो 1.5 मिनट की उसके साथ डिस्कशन हो रही थी, जो हमारे मेरा ख्याल में राशिद खान था और पूरी की पूरी टीम उधर खड़ी होकर जो है वो बॉलर बेचारे को कंफ्यूज कर रही थी, तो अब वही हुआ कि इस दफा था पांडु और ये वन साइडेड मैच हुए, नेड़े भी नहीं लगने दिए, मेरे ख्याल में कोई 170 रन बनाए
बनाए थे, अपनी तरफ से बड़े खुश हो रहे थे। और मेरे पांडु की टीम जो है मार मार के वो साइड पे की है, दे मार 4.5। मोहित शर्मा का कैच था बड़ा जबरदस्त हुए, और विजय शंकर की जो 50 मारी आए, हाय हाय। टेबल के टॉप के ऊपर कौन आ चुका है भाई? टेबल के टॉप के ऊपर आ चुका है मेरा पांडु। राशिद खान के भी 100 मैचेस हो चुके हैं, रसल के भी 100 मैचेस हो चुके हैं। रसल का एक बयान भी है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि मेरी जब इंजरी हुई थी तो मेरी जो फ्रेंचाइज जो ये टीम है कि यार उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी मेरी तीमारदारी की और मेरा इलाज कराया, तो इतना तो मेरी नेशनल टीम ही कभी नहीं की। तो फिर यार यही होता है ना, फिर लोग कहते हैं कि यार भाई ये जो है कल को नेशनल ड्यूटीज को छोड़ के इन लीग्स के ऊपर खेलेंगे। तो भाई इसी तरह हो, जिसको जहाँ पे पैसा मिल रहा होता है, आप सब जो देख रहे हैं इस वक्त, आपको अगर 5 गुना 6 गुना पैसा मिल रहा हो तो आप सब भी जो है ना पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, और जिधर जिधर भी हैं अपने मुल्क को छोड़ के अपनी अपॉर्चुनिटी को कहते हुए कि ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और बल्कि अल्लाह का इतना शुक्र भी अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपने हमें चूज किए। तो जब इन बेचारों पे बात आती तो फिर हम कर रहे होते हैं कि नहीं नेशनल ड्यूटी पे चल। सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं, पैसे भी मिल रहे होते हैं, ऊपर से अगर केयर और इज्जत भी मिल रही हो तो ये लोग तो जाएंगे। मेरा ख्याल है हमारे रोमान रईस जो है उसका भी पिछले तरफ बयान आया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसका बहुत ख्याल रखा था। तो इसी तरह होता है यार ये फ्रेंचाइज क्रिकेट। मुझे तो लग रहा है कि ये फुटबॉल वाला हाल होने वाला है हमारा भी। सनराइजर्स और दिल्ली का भी मैच हुआ था, वो दोबारा से हार चुके हैं। दिल्ली वाले मेरे ख्याल से हारने के लिए आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है कि सनराइजर्स कुछ तो जीता भाई। खैर पंजाब और गुजरात का भी मैच हुआ था जिसके अंदर पंजाब का जो बॉलर है ये डेब्यूटेंट था, इसने पहली बॉल के ऊपर इस बॉय का जो है मतलब आईपीएल की हिस्ट्री की बेचारा पहली बॉल करा रहा था और उसके ऊपर कैच ड्रॉप हो गया इसका, और कैच भी ड्रॉप हुआ केएल राहुल का। खैर वो तो अच्छा ही है कि केएल राहुल का कैच ड्रॉप हो गया, क्योंकि उसको आउट नहीं करना होता। लोग यही कहते हैं कि भाई इसको आउट कर दिया तो और नुकसान हो जाएगा, और हुआ ये कि वो बाद में जल्दी आउट हो गया और उन्होंने कोई रन बनाए, मेरे ख्याल में कोई 250 रन बनाए अगलों ने यार, और फिर वो चेज भी नहीं कर सके, 250 बहुत रन होता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही यार, और मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। यार ये तो खुदा के लिए यार तुम लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाते हो यार? मेरे पास सारे नंबर आ रहे होते, वीडियो पूरी देख लेते हो और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते हो, लाइक के बटन को नहीं छूते हो। हालांकि और T20 का अगर उनका फॉर्मेट देखा जाए, अरे छोड़ो यार T20 को, नहीं चलता तो वनडे इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं यार, वो इसमें तो चल रहा है ना। वनडे की टीम भी तो होती है ना, अब सेम टीम T20 को उठाकर वनडे में तो नहीं लेकर आओगे, उसमें टिकाऊ प्लेयर चाहिए भाई, थोड़ा सा टिकने वाले, थोड़ा सा चलने वाले। दोनों फॉर्मेट में बहुत कम लोग होते हैं, जैसे कि चचा, इनकी बात कर रहे थे हम लोग, तो चचा को मैं मानता हूँ कि 2 फॉर्मेट वाला प्लेयर है वो बंदा, छक्के चौके 6 छक्के भी मार सकता है वो, T20 में तोड़ाई भी कर सकता है, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है, और वनडे में आकर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट स्लो कर थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस के साथ रोक कर ग्राउंड पर पिच पर रन को आगे ले जाने वाला बंदा है वो, और बॉलिंग भी करा लेता है भाई, वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो वो बंदा बहुत बढ़िया है, उसको लेकर आए हैं। मैं भी चाहता था कि वो लेकर आए, वनडे इंटरनेशनल का बहुत बढ़िया प्लेयर हैं वो, लेकिन फ़ख्र हीरो है भाई आज के टाइम का, लगातार 3 मैच में 3 सेंचुरी लगाने वाला। 180 का यार मुझे अफसोस है यार, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था यार कि यार मुझे 180 का अफसोस है कि 20 रन, बस 20 रन ही तो थे यार, थोड़े से और पड़ जाते रन तो फ़ख्र जमान लेकर चला जाता भाई। डबल सेंचुरी का टैग उनके माथे पर ताज रखा हुआ होता, डबल सेंचुरी। लेकिन कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वही मिलता है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले आ सकते। उसकी मेहनत, उसका काम, उसका पेशेंस, उसके शॉट्स बहुत ही ज़बरदस्त लगे मुझे, बहुत ज़बरदस्त खेला बंदा और लेकर चला गया भाई। चर्चे हैं उसके ट्विटर, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पर। जमाल को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाकियों ने भी अच्छा काम किया है, रिजवान ने, बाबर ने ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन कहते हैं ना वो जो सबसे तगड़ा, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा काम जो कर जाता है उसको पब्लिक देखती है, चर्चे होते हैं उसके भाई, जो अलग काम कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा 180 रन मारने वाला वही बंदा है भाई। करें तो आईपीएल में बहुत ही अजीब तरीके के मैच हो रहे हैं, कुछ में मज़ा आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। कल का मैच था दिल्ली वर्सेस हैदराबाद, तो हैदराबाद वाले मैच में मज़ा नहीं आया, हैदराबाद जीत तो गया, दिल्ली जीतते जीतते हार गया। दिल्ली के बस की बात है नहीं कि वो आगे जाकर कुछ कर सके, ले जा सके अपनी टीम को, तो लग नहीं रहा है अभी तक। लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। और इज़्ज़त की बात करें तो पाकिस्तान की लीग हो, इंडिया की लीग हो या कोई और लीग हो, जिसको बढ़िया प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, बढ़िया इज़्ज़त मिलेगी, बढ़िया वो खातिर वातिर मिलेगी। पैसा एक बार को 19-20 हो सकता है, खातिर पे भी लोग कभी कभी पिघल जाते हैं ख़याल रखने पर। तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ख़याल रखते हैं। इंडिया से बहुत कम पैसा मिलता है वहाँ पर लोगों को, लेकिन हाँ वहाँ पर ख़याल बहुत रखा जाता है खिलाड़ियों का। तो ऐसे बयान पाकिस्तान में भी लीग जब होती है तब आते रहते हैं खिलाड़ियों के कि हमारा पाकिस्तान में बहुत ख़याल रखा जाता है। तो क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।